Hello guys, this is Sapna Sharma and we are on the platform of Pride Education. अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही रिसेंट और हॉट टॉपिक जो है फीफा वर्ल्ड कप कतार 2022। देखो 18 दिसंबर को इसको कंक्लूड किया गया। 18 दिसंबर को हमको ये बताया गया कि फाइनल डिसीजन क्या था। तो क्या फाइनल डिसीजन था और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट कौन से हाइलाइट्स हैं जो हमारे पास में नोट डाउन होने चाहिए, इन सारी चीजों को आज डिस्कस करेंगे। बट हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो डिस्कशन थोड़ा सा एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा बिकॉज आंसर्स मैंने दिए नहीं है। आई विल बी डिस्कसिंग आंसर्स वाइल एक्सप्लेनिंग। ओके, सो चलो शुरू करते हैं फिर। देखो फीफा वर्ल्ड कप कतार 2022 ये कंक्लूड हुआ 18 दिसंबर को। और कौन सी जो टीम है वो टीम को विनर का नाम दिया गया ये भी आपको पता है। कौन थी? अर्जेंटीना। सो लेट्स डिस्कस दैट फर्दर। देखो अभी अभी मैंने थोड़ा सा एक ऐसा बोलेंगे कि कुछ स्टैटिक पार्ट थोड़ा सा डिस्कस किया है, तो वो देख लेते। व्हाट फीफा मीन्स। नाउ व्हाट फीफा मीन्स, फीफा का मीनिंग क्या है। फीफा जो है ये फीफा है क्यों, मतलब वाई डू वी कॉल इट फीफा। ठीक है, तो फीफा मीन्स फीफा इज अ एब्रीवेशन फॉर्म ऑफ सम वर्ड्स। तो एब्रीवेशन फॉर्म किसका? फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। देखो ये लैंग्वेज है फ्रेंच, फ्रेंच है। तो फ्रेंच में ये जो एसोसिएशन का नाम दिया है, इस एसोसिएशन के नाम को ही एब्रीवेशन फॉर्म में फीफा बोला जाता है। तो ये तो हुआ इसके नाम का मीनिंग। अभी फीफा, व्हाट डज फीफा डू? तो व्हाट डज इट डू? इट इज एन इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल। जो भी फुटबॉल के एसोसिएशन है पूरे दुनिया भर में, उनकी एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है फीफा। ठीक है, जिसको फाउंड या फिर जिसको शुरुआत, ऐसा बोलो कि जिसको शुरुआत कब से की? 1904 में। द फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन बोस्ट 211, मतलब 211 मेंबर नेशंस। कितने मेंबर नेशंस है यहाँ पर? 211। तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, जैसे क्वेश्चन क्या फॉर्म हो रहा है कि फीफा का मीनिंग क्या है? फीफा का मीनिंग है फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। इसका मीनिंग ये है कि एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है जो कि सारे एसोसिएशन, जो जितने भी फुटबॉल के एसोसिएशन है, उन एसोसिएशन को जोड़ के रखती है या फिर उनमें यूनिटी बनाए रखने के लिए। तो 1904 में इसको फाउंड क्यों किया? एक यूनिटी होनी चाहिए भाई, स्पोर्ट्स के कंसिडरेशन में ध्यान में रखते हुए एक यूनिटी होनी चाहिए। तो यूनिटी को ध्यान में रखते हुए 1904 में इसको क्या किया था? फाउंड किया था। खैर अपने को तो 2022 देखना है, तो 2022 फीफा जो कतार में हुआ था उसके हाइलाइट्स देखेंगे। द फीफा वर्ल्ड कप 2022, फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसके हाइलाइट्स देखने हैं। द फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाज द 22nd एडिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। कौन सा एडिशन था? 22nd। हर 4 साल में लिया जाता है। तो लेट्स काउंट द इयर्स कि कितने सालों से एस्टेब्लिश है। कितना हुआ? 88 ईयर्स। सो 88 ईयर्स बैक ये जो फीफा है, ये फीफा के गेम्स शुरू हुए थे। ठीक है, 4 साल में होता है ना, मतलब अभी 2022 में हुआ तो अगला कब होगा? 2026 में। तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे, कुछ डिसीजन लिए गए तो उसके बारे में भी बात हो जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 was the 22nd edition of FIFA World Cup, which featured competition between men's national teams। कुछ मेंस नेशनल टीम्स के कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए, जो मेंबर कंट्रीज है वो मेंबर कंट्रीज के मेंस टीम को ध्यान में रखते हुए ये जो 2022 का वर्ल्ड कप 22वें एडिशन में लिया गया। इट वाज द सेकंड वर्ल्ड कप हेल्ड फुल्ली इन एशिया। देखो एक और पॉइंट बन रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे पॉइंट्स एकदम हाईलाइटेड पॉइंट्स है, दैट्स व्हाई आई एम हाईलाइटिंग देम। द फर्स्ट वाज 2022। देखो एशिया में होने वाला सेकेंड वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप सेकेंड एशिया में होने वाला 2022 का था, मतलब 2020। देखो 2022 सेकेंड एडिशन। ठीक है, कौन सा एडिशन? 22nd एडिशन, सेकेंड टाइम इन एशिया।
देयर आर टू मेनी टूज, हाँ देयर आर सो मेनी टूज हियर। तो 2022 का दूसरा एशिया में होने वाला वर्ल्ड कप फीफा का ये था। इसका एडिशन था 22वां, मतलब डबल टू आ गया। द फर्स्ट वॉज 2002। पहला वाला एशिया में कब हुआ था? 2002 में। कहां कहां पे? साउथ कोरिया में और जापान में। एंड इट वॉज हेल्ड इन कतार फ्रॉम नवंबर 20, 2022 टू दिसंबर 18, 2022। मतलब 20 नवंबर से तो 18 दिसंबर तक का इस साल का नहीं, इस साल का नहीं, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप लिया गया। ठीक है, हाउ मेनी डेज वर देयर? 10 एंड 18, 28 डेज। ऐसा हम काउंट कर सकते हैं, याद रह जाए हमको। ऐसे डेट्स तो पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, इस पे तो हम बातचीत नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज रेयरली आस्क्ड डेडलाइन, बट फिर भी पता हो। इट वॉज फर्स्ट वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन अरब, अरब कंट्री में होने वाला पहला। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है ना बेटा, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अरब कंट्री में होने वाला पहला। द 2022 फीफा वर्ल्ड कप लोगो वॉज रिबन। ये दिख रहे हो आप? रिबन देख रहे हो? देख रहे हो ना ये रिबन? ओके, दैट बोथ रिजेंबल्स सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स आपको दिख रहा है, एंड स्टैंड्स फॉर इंफिनिटी एंड हार्मनी। तो इंफिनिटी का भी साइन दिख रहा है आपको, एंड हार्मनी। ठीक है। द रिबन फीचर डेकोरेशन फ्रॉम अरेबिक कल्चर। ये जो रिबन है, ये रिबन का डेकोरेशन कहां से किया गया? अरेबिक कल्चर से। ठीक है, अरब, अरेबिक कल्चर, अरब में रिबन था। रिबन में क्या रिजेंबल हो रहा है? रिजेंबल हो रहा है सैंड ड्यून्स एंड हार्मनी और इंफिनिटी का सिंबल है ये। किसने इसको बनाया? अरेबिक कल्चर के थ्रू इसको बनाया गया। ओके, अभी कुछ बात करेंगे कुछ विनर्स को लेके। तो लियोनेल मेसी ऑफ अर्जेंटीना वोन गोल्डन बॉल 2022 ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप का गोल्डन बॉल किसको मिला? लियोनेल मेसी। अब गोल्डन बॉल होता क्या है? सो द गोल्डन बॉल फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1982 एंड इज गिवन टू टॉप प्लेयर एट फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में जो टॉप प्लेयर होगा, वो टॉप प्लेयर को गोल्डन बॉल मिला दिया जाएगा। ठीक है। कैलिन एम्बाप्पे वॉज द वर्ल्ड कप 2022 प्लेयर हु वॉज मोस्ट एक्सपेंसिव। सबसे ज्यादा पैसा इनके ऊपर लगा है। किनके ऊपर? एम्बाप्पे। ओके, जिसका मार्केट वर्थ था $160 मिलियन एट द टाइम ऑफ फीफा वर्ल्ड कप कतार। ठीक है। यूसुफा मोकोको, अ प्लेयर फॉर जर्मनी, वॉज born November 20, 2004, मेकिंग हिम द यंगेस्ट पार्टिसिपेंट इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। ये आगे के वर्ल्ड कप में यंगेस्ट पार्टिसिपेंट रहने वाला है। ही वॉज 18 years old on the day 2022 वर्ल्ड कप बिगिन। उस दिन पे, नवंबर 20 को शुरू हुआ, उस दिन पे वो 18 साल का था। तो ये आपको एग्जाम में आ गया तो आ गया। इस पे जरा मेरे को हाईलाइट करने का ज्यादा मन कर रहा है। और ये एम्बाप्पे, एम्बाप्पे पे ठीक है, बट लियोनेल मेसी शुड बी इन द नोट्स, यूसुफा मोगोको शुड बी इन द नोट्स। ओके, नेक्स्ट। For the first time in tournament's history, the Qatari national team completed in the championship round. पहली बार टूर्नामेंट की हिस्ट्री में जो कतारी नेशनल टीम थी, इन्होंने compete किया चैंपियनशिप राउंड में, ड्यू टू कतार सर्विंग एज द होस्ट नेशन। क्योंकि कतार एक होस्ट नेशन था, so the team was automatically qualified for the 2022 वर्ल्ड कप। तो टीम ऑलरेडी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो गई थी। कौन सी? कतारी नेशनल टीम। ठीक है, कतार की नेशनल टीम। ठीक है। Only spectators who have had coronavirus vaccination were permitted to watch FIFA World Cup. उन्हीं लोगों को जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है वही इसको देखेंगे, ऐसा फरमान था। एक और पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार नया है। विमेन रेफरीज वर रेफरिंग फुटबॉल गेम्स फॉर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। दुनिया अभी तक के हिस्ट्री में पहली बार विमेन रेफरी यहां पर आई। विमेन रेफरी कौन सी थी? एक तो स्टेफन फ्रेपार्ट, ठीक है, दिख रहा है स्टेफन फ्रेपार्ट। दूसरा योशिमी यामाशिता, ये दिख रहा है योशिमी यामाशिता। और तीसरा सालिमा मुकनसंगा, जो कि रवांडा से थी। योशिमी वॉज फ्रॉम जापान एंड स्टेफाइन इज फ्रॉम फ्रांस।
ओके, दे वर द फीमेल रेफरीज। इनके नाम याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं सवाल। मैं कोई आपको आईएमपी नहीं दे रही हूँ, बट इट जस्ट कि कुछ चीजें हैं ना जो कि अनयूजुअल है या फिर पहली बार हुई है हिस्ट्री में, तो पूछ लेंगे कि कितनी वीमेन थी, तो टोटल 3 थी। ठीक है, पहली बार है, नाम पूछेंगे और उनके कंट्रीज के नाम पूछेंगे। तो स्टेफन फ्रॉम फ्रांस, योशिमी फ्रॉम जापान एंड सलीमा फ्रॉम रवांडा। ठीक है, अभी वी हैव डन विद दिस, वी हैव डन विद द जो भी स्टैटिक पार्ट हमको देखना था उसको लेके। अभी वी विल मूव टुवर्ड्स द एमसीक्यूज, हम जो क्या बना सकते हैं और क्या बन सकते हैं क्वेश्चंस, उसके ऊपर ध्यान देंगे। पहला एमसीक्यू है, विच एडिशन ऑफ फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 वाज हेल्ड फ्रॉम नवंबर 20 2022 से दिसंबर 18 2022। कौन सा एडिशन है ये पूछा है। देखो डेट भी बताइए ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन बना है ऐसा, तो इस पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि डेट पूछ लेंगे आपको। ठीक है, एडिशन पूछा है तो एडिशन कौन सा, अभी बात की ना हमने, कौन सा, 22, 22nd एडिशन वाज देयर। ठीक है ना, 2022 का एडिशन कौन सा था, 22वां एडिशन। याद करने में काफी इजी है क्योंकि 22 22। द 22nd फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 वाज हेल्ड फ्रॉम नवंबर 20 2022 now from to the December 18 2022 in, कहां पे था, कहां पे एडिशन हुआ, तो कहां पे हुआ, कतार। ओके, सॉर्ट हो गए। टिल नाउ हाउ मेनी एशियन कंट्रीज हैव होस्टेड फीफा वर्ल्ड कप। अभी तक कौन से एशियन कंट्रीज ने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया, तो कितनी, दो। कौन सी थी, साउथ कोरिया और जापान। ठीक है, हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द 22nd एडिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, सो हाउ मेनी कंट्रीज वर देयर। तो देखो टोटल कंट्रीज थी 32, कितनी थी, 32 कंट्रीज ने 22nd एडिशन जो था फीफा का, मतलब 2022 वाला एडिशन, 22 में 32 कंट्रीज ने क्या किया, पार्टिसिपेशन लिया। ये पॉइंट नोट करके रखो। ठीक है, हाउ मच अमाउंट वाज स्पेंट ऑन 22nd फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022, कितना अमाउंट स्पेंड किया। रेयरली आस्क्ड क्वेश्चन, बट पूछ लिया तो अच्छी बात। तो कितना, यूएस डॉलर 220 बिलियन, 220 बिलियन डॉलर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज वोन 22nd फीफा मेंस वर्ल्ड कप, कौन सी टीम ने 22nd फीफा मेंस वर्ल्ड कप जीता, तो कौन सी टीम थी बताइए। अर्जेंटीना, यस, एवरीवन नोज इट। टिल नाउ अर्जेंटीना हैज वोन वर्ल्ड कप टाइटल हाउ मेनी टाइम्स, अभी तक अर्जेंटीना टीम ने कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है। अभी देखो जो टीम के बारे में बताया गया है वो टीम ने इसके पहले जीता है, नहीं जीता है, और अगर जीता है तो कितनी बार, और पूछ लेंगे तो कभी ईयर्स भी पूछ लेंगे। तो आपका ये होमवर्क है कि आप ईयर्स निकाल के रखो, आपको वो मैं बताती हूँ कि कितनी बार जीता। तो कितनी बार हो गया, 3 बार। इसके पहले 3 बार अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता है, फीफा वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर अ हैट्रिक इन वर्ल्ड कप फाइनल, वो कौन से पहले प्लेयर थे जिन्होंने हैट्रिक किया वर्ल्ड कप फाइनल में, तो वो कौन से प्लेयर थे, जॉफ हर्स्ट। कौन से थे, जॉफ हर्स्ट। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। पहली हैट्रिक भी पूछेंगे, गोल्डन बॉल पूछेंगे, सिल्वर बॉल पूछेंगे। गोल्डन बॉल क्या होता है ये आपको पूछ लेंगे, तो आपको मैंने बताया कि गोल्डन बॉल किसको मिलता है, जो बेस्ट प्लेयर होता है फाइनल वर्ल्ड कप का उसको। तो किसको मिला है 2022 का, लियोनेल मेसी को। हु हैज वोन गोल्डन ग्लव अवार्ड इन 22nd मेंस वर्ल्ड कप, गोल्डन ग्लव अवार्ड है, गोल्डन बॉल अवार्ड नहीं, गोल्डन ग्लव अवार्ड। हाँ, सो एमिलियानो, एमिलियानो मार्टिनेस, एमिलियानो मार्टिनेस, किसको मिला, एमिलियानो मार्टिनेस। एमिलियानो मार्टिनेस को गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला है, ग्लव अवार्ड, गोल्डन ग्लव अवार्ड। गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला है, मेसी। ठीक है, हाउ मेनी स्टेडियम्स इन कतार हैव होस्टेड 22nd फीफा मेंस वर्ल्ड कप। अब देखो कतार कतार तो बहुत हो गया, अभी आ गए वो स्टेडियम पे, मतलब काफी डीप क्वेश्चन। तो अभी डीप
के बारे में, मतलब स्टेडियम पूछ लिए। स्टेडियम के अभी तो नंबर्स पूछे, आपको स्टेडियम का नाम भी पूछ सकते हैं। तो कितने स्टेडियम यूज हुए? 8। 8 स्टेडियम वर यूज्ड इन कतार, जिन्होंने होस्ट किया 22nd फीफा मेंस वर्ल्ड कप। ठीक है, मैं इसका रिकैप लूंगी फिर से। एम्बल ऑफ एम्बेलमेंट मतलब वो जो एम्बेलमेंट मतलब जो डेकोरेशन था या फिर जो सिंबल दिया गया था, रिजेम्बलेंस दिया गया था, वो रिजेम्बलेंस के बारे में। तो एम्बल ऑफ फीफा 2022 वाज डिजाइन्ड बाय ब्रांडिया सेंट्रल ब्रांडिंग एजेंसी। इस पे एक सवाल बन रहा है कि हु हैज डिजाइंड एम्बल ऑफ फीफा 2022। तो किसने डिजाइन किया? ब्रांडिया सेंट्रल ब्रांडिंग एजेंसी। बेस्ड इन विच फॉलोइंग कंट्री, तो वो कौन से कंट्री की बेस्ड है? कौन से कंट्री की बेस्ड है? ठीक है, तो पोर्तुगाल। कौन से कंट्री से है? पोर्तुगाल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्लोगन ऑफ फीफा मेंस वर्ल्ड कप? स्लोगन भी था ना, स्लोगन भी था, तो स्लोगन था नाउ इज ऑल। देखो क्या क्या दिया ऑप्शन में, नाउ इज ऑल, नाउ इज नेवर, नाउ और नेवर, नाउ इज द डे, नाउ फॉर एवरीवन, नाउ फॉर टुमारो। सो ऑप्शन में क्या है? नाउ इज ऑल। देखो जब तुमको कंट्रीज के बारे में पूछेंगे ना, तो तुमको जरा कंफ्यूजन होने वाला है, जस्ट बिकॉज बिकॉज कंट्रीज का नाम काफी टाइम लिया जाएगा। मोरक्को बार बार आएगी, क्रोएशिया बार बार आएगी, स्पेन बार बार आएगी। ठीक है, लाइव वॉज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ फीफा 2022। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइव? ये ना हमने करंट अफेयर्स के जब हम सेशन ले रहे थे उस समय भी हमने डिस्कस किया था, बट अभी आपको याद होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। बट लाइव का मीनिंग क्या है? लाइव ये ऑफिशियल मैस्कॉट था। सो ये ऑफिशियल मैस्कॉट का मीनिंग भी तो होना चाहिए, तो मीनिंग है सुपर स्किल प्लेयर। क्या? सुपर टैलेंटेड प्लेयर, बेस्ट प्लेयर, एक्सीलेंट प्लेयर, सुपर स्किल प्लेयर, सुपर फास्टेस्ट। तो सुपर स्किल्ड प्लेयर। ठीक है, Al Rihla was official match ball of FIFA Men's World Cup 2022. It was designed by which of the following company? तो कौन से कंपनी ने अल रीला ये जो ऑफिशियल मैच बॉल था इसको डिजाइन किया? सो द कंपनी वाज आदिदास, नाइकी, प्यूमा, निविया और स्केचर्स। तो कंपनी थी आदिदास। ठीक है, Who has won गोल्डन बॉल इन 22nd फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022? तो किसने जीता? लियोनेल मेसी। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया। Which of the following has become first African country to reach the World Cup semi-final? कौन सी? मोरक्को, लिस्बन, क्रोएशिया, फ्रांस एंड स्पेन। तो कौन सी थी? मोरक्को। अफ्रीकन बोली है तो वैसे एक शॉर्ट हो जाता। दूसरा फिर अगर सारे अफ्रीकन कंट्रीज ही डाल दी तो फिर उसमें से आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन सी। तो एग्जैक्ट तो पता ही होना चाहिए, वैसे भी ऑप्शन से मीनिंग नहीं निकलते यहाँ पर। Sergio Busquets announces his retires from international football at the age of 34. Sergio Busquets ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की। ठीक है, he belongs to which of the following country? वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे? सेर्जियो बेस्कोविट ने रिटायरमेंट अनाउंस की। तो आपको ऐसा एक सवाल आ सकता है कि हु हैज अनाउंसेस द रिटायरमेंट? इस पे सवाल पूछेंगे, एज पूछ लेंगे, नाम पूछ लिया, अभी पूछेंगे यहाँ पर कंट्री कौन सी। तो कंट्री थी स्पेन। ठीक है, कंट्री कौन सी थी? स्पेन। देखो अभी द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2022 दैट इज द जूलियट रिमेट ट्रॉफी, मतलब ट्रॉफी का नाम था जूलियस रिमेट ट्रॉफी। फीफा वर्ल्ड कप कतार 2022 अराइव्ड एट लूसेल स्टेडियम। तो कौन से स्टेडियम में हुआ था? लूसेल स्टेडियम। ये ध्यान में रखना, कौन सा स्टेडियम था? लूसेल स्टेडियम। ओके, इन लुइस विटन केस वाज अनवेल्ड बाय। तो ये ट्रॉफी को अनवेल किसने किया? तो हमारे इंडिया से एक्ट्रेस गई थी, कौन थी? प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, कियारा अडवाणी। कौन थे? दीपिका पादुकोण। ठीक है, हु वाज हैंडेड ट्रॉफी फॉर द बेस्ट यंग प्लेयर? फॉर द बेस्ट यंग प्लेयर, किसको बेस्ट यंग प्लेयर की ट्रॉफी मिली? सो कौन थे? एंजो फर्नांडिस। कौन थे? एंजो फर्नांडिस। द नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन, कब होगा? 4 साल के बाद, 22 के बाद 4 साल जोड़ो 26। कब? 2026। फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल फीचर हाउ मेनी टीम्स? सो अभी है 32, 2026 की कितनी रहेगी? 48। फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी हेल्ड एट, कहां पे होने वाला है? कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, बोथ ए एंड बी एंड ऑल ऑफ दिस। सो ये है आपका अभी होमवर्क।
ये होमवर्क में आप मेरे को इसका आंसर दोगे कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये कहाँ पे होने वाला है। ये आपने मुझे क्लास में बताया तो भी चलेगा, ऑनलाइन आपने कमेंट किया तो भी चलेगा। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क बोलूंगी या तो फिर ये आपका सवाल है। ये सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दो। ठीक है, तो ये 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है। So that's it for now. We have discussed some important things about FIFA World Cup 2022. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करो और अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर।